सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? हालेलुया। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। पिछले संडे हमने क्या वचन सुना था? किसी को कुछ याद है? हालेलुया बताइए। किसी को याद है तो बताइए आप। मैंने क्या खा के दिखाया? कि सेब खा के दिखाया कि परमेश्वर को चखो तो देखो परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर ने टेस्ट करके देखा वो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बताने के लिए कभी कंजूसी नहीं करते। हालेलुया। जो परमेश्वर के चरणों पर बैठते समय परमेश्वर के बारे में गुणानुवाद वर्णन करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहता है। हालेलुया। पिछले हफ्ते कितने लोग ऐसे परमेश्वर की धन्यवाद किया, कितने लोग परमेश्वर की तारीफ किया। हालेलुया। अपने आप को जांचिए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं पाप के बारे में। हालेलुया। किसके बारे में? पाप के बारे में। पाप क्या चीज़ है? पाप कैसे दुनिया में आया? पाप की सजा क्या है? इस पाप से भरा इस जिंदगी से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? ये छुटकारा कौन देगा? हालेलुया। उसके लिए छुटकारे के लिए हम क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग इसको सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। आज हम किस विषय के बारे में देखने जा रहे हैं? पाप के बारे में। हालेलुया। पाप क्या चीज है? हालेलुया। क्या पाप को परमेश्वर ने सृष्टि किया? हालेलुया। नहीं किया। पाप को परमेश्वर ने सृष्टि नहीं किया। परमेश्वर ने सारे जीव जंतु इंसान के लिए जो भलाई है सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया, पर परमेश्वर पाप को सृष्टि नहीं किया। फिर ये क्या चीज है पाप? कई बार लोग बोलते हैं हम तो पाप नहीं करते, कई बार लोग बोलते हैं मैं तो पापी हूँ, पर कुछ लोगों को ये नहीं पता असली में पाप क्या चीज है। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी के मुताबिक पाप ये है परमेश्वर की कोई भी हुक्म को, हालेलुया, परमेश्वर की कोई भी हुक्म को जो हम उल्लंघन करते हैं उसको पाप कहते हैं। हालेलुया। चाहे वो बड़ा हुक्म हो सकता है, चाहे वो छोटा हुक्म हो सकता है, चलो कुछ भी हो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने दिया हुक्म को जो हम उल्लंघन करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको जो मानते नहीं है, उसको हम कहते हैं पाप। हालेलुया। अभी आप देखना परमेश्वर ने दिया हुक्म क्या क्या है। हालेलुया। क्या कितने लोगों को पता है परमेश्वर ने कितना हुक्म दिया था पुराने नियम में? 10 हुक्म। कितने लोगों को याद है 10 हुक्म? हालेलुया। बोलिए 10 हुक्म। कोई कुछ एक जन कहे 10 हुक्म कितना है? हालेलुया। क्या क्या है बोले? और नया नियम में इस 10 हुक्म को परमेश्वर ने बहुत छोटे रीत में 2 हुक्म करके बनाया। वो क्या है? कितने लोगों को पता है? नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने ये 10 हुक्म को 2 हुक्म करके छोटा करके बताया। एक जन बोलिए वो क्या है? तो अपने परमेश्वर को पूर्ण मन से, पूर्ण बल से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण आत्मा से उसको प्रेम करना। दूसरा, तुम अपने पड़ोसी को तुम्हारे समान प्रेम करना। ये 10 हुक्म को ये 2 हुक्म में परमेश्वर ने क्या किया? शॉर्ट किया है। अभी आप देखना इस परमेश्वर ने दिया हुआ इस हुक्म में से हम कुछ भी कोई भी हुक्म को हम तोड़ देते हैं, उसको जो नहीं मानते हैं उसको हम पाप कहते हैं। हालेलुया। ये पहले पाप को परमेश्वर ने सृष्टि किया, पर पाप कैसे इस धरती पर आया? कितने लोगों को पता है पाप किसकी जरिए इस धरती पर आया? हालेलुया। उसके लिए हम उत्पत्ति की किताब में चलते हैं 3 अध्याय में। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में 2 अध्याय में उसकी 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने इंसान को सृष्टि करके सबसे पहले उनको एक बात कहने मानने के लिए कहा। वो ये कहा
परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया। पहले इंसान का नाम क्या है? आदम। हालेलुया। आदम को सृष्टि करके परमेश्वर ने एक वाटिका में उनको रखा गया। उस वाटिका में परमेश्वर आदम को सृष्टि करने से पहले आदम के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत है सब कुछ परमेश्वर ने उधर तैयार किया। हालेलुया। फिर आदम को कहा, हे आदम, इस वाटिका में जितने फल फ्रूट है सब कुछ तुम खा सकते हैं, पर देखो इस वाटिका के जो मध्य में, सेंटर में, जो बीच में एक पेड़ है। हालेलुया। वो बुरे अते भले का ज्ञान देने वाला वृक्ष है, उसके फल तुम कभी नहीं खाना। हालेलुया। चाहे कुछ मर्जी हो, कैसा भी पेड़ हो, परमेश्वर ने उस पेड़ के फल नहीं खाना करके बताया। तब इंसान को क्या करना चाहिए? उस परमेश्वर की बात को मानना चाहिए। पर ये दूसरे अध्याय में परमेश्वर की आवाज सुना इंसान ने, तीसरे अध्याय में हम देखते हैं उस बात को उन्होंने उल्लंघन किया। एक छोटा जंतु जानवर सांप आकर, शैतान सांप के रूप में आकर आदम और हव्वा को भरमाया गया। उन्होंने बोला परमेश्वर ऐसे वही कहता है आप ये फल खा सकते हैं, ये खा के देखो कितना टेस्ट है, कितना सुंदर है। हालेलुया। जब ये सांप की आवाज सुनकर उनका मन बदल गया। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने जो खाना नहीं करके बोला उस फल को इंसान ने तोड़कर खा लिया। हालेलुया। हमने पाप के क्या है? पाप क्या है? परमेश्वर के हुक्म को उल्लंघन करना पाप है। चाहे वो छोटा बात हो, चाहे वो बड़ा हो, सब बराबर है। परमेश्वर की निगाह पर सब कुछ बराबर है, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। कुछ भी बात हो, कोई भी हो, प्रभु के हुक्म को आपने तोड़ दिया, आपने पाप किया। इधर पहले इंसान आदम और उसको दिया परमेश्वर ने दिया जीवन साथी ने क्या कर रहा है? परमेश्वर ने जो नहीं खाना करके बोला फल को उन्होंने तोड़ कर खाकर सबसे पहले पाप किया। हालेलुया। उसकी सजा भी बहुत बड़ा उनके लिए भारी पड़ा। हालेलुया। पाप धरती पर आने से पहले इनका जीवन कैसे था? आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर एक वाटिका में वो मिला करते थे, गल्ला बातें करते थे। परमेश्वर रोज उनके बीच में आता था, बातें करते थे। परमेश्वर की महिमा से इंसान भरे हुए थे। लेकिन जिस दिन इंसान ने पाप किया तब हुआ क्या? उस परमेश्वर ने उनको जो कवर किया महिमा उनसे दूर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? रोमियो 3:23 पढ़े। रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब लोग पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गया। पहले परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर के साथ मिलजुल के परमेश्वर और इंसान एक झुंड होकर एक जगह पर रहा करते थे। लेकिन जब अशुद्धता, पाप, जो अनाज्ञाकारिता, जो परमेश्वर की बात को उन्होंने उल्लंघन किया, तब परमेश्वर और इंसान के बीच में एक बहुत बड़ा अधूरीपन आ गया। हालेलुया। इंसान अभी अपवित्र हो गया, परमेश्वर पवित्र खड़ा है। हालेलुया। अभी देखो बीच में ये जुड़ नहीं सकते। पहले एक था, पर अभी पाप आकर इनको क्या किया? इनको दोनों को अड्ड कर दिया। अभी वो मिल नहीं सकते। हालेलुया। बीच में की चीज आ गया? पाप आ गया। हालेलुया। पहले इकट्ठे रहते थे इंसान और परमेश्वर, अब ये पाप के कारण दूर हो गया। हालेलुया। और इसकी सजा परमेश्वर ने क्या किया? आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया। आदम को कहा, इंसान को कहा, तो सुबह से लेकर शाम तक अपना पसीना छूट कर तुम मेहनत करोगे, धरती पर तुम खेती बाड़ी करोगे, फिर ही तुम्हें भोजन मिलेगा। हालेलुया।
और तुम अपनी इच्छा तुम्हारा पत्नी के साथ ही तुम्हारी इच्छा पूरी करोगे। और पत्नी को, इस औरत को परमेश्वर ने क्या सजा दिया, तब तक दर्द दुख परेशानी क्या है, आंसू क्या है करके इंसान को पता नहीं था। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने उस औरत को श्राप दिया, तुम बहुत दर्द सहकर पीड़ा के साथ तुम बच्चों के पैदा करोगे। तुम्हें कौन राज्य करेगा? इंसान, पुरुष तुम्हें राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिस जानवर ने इनको फरमाया गया, उस जानवर को भी परमेश्वर ने क्या किया? श्राप दिया। अभी देखो, धरती पर ये पाप करने के कारण धरती पर परमेश्वर की महिमा से इंसान दूर हो गया। दूसरा, दुख, श्राप, कष्ट, दर्द, मौत, ये सब कुछ पाप के जरिए धरती पर प्रवेश हो गया। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी दुख देना नहीं चाहता, उनको कभी मौत उनके जीवन में आना नहीं चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उस वाटिका में 2 वृक्ष लगाया हुआ थे। स्पेशली वचन में हम उन वृक्षों के बारे में देखते हैं। एक जीवन की वृक्ष, वो जीवन के वृक्ष के फल तुम खाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। पर जिस दिन तुम भले और बुरे की ज्ञान की वृक्ष के फल खाओगे, उस दिन तुम मरोगे। पर इंसान ने जीवन के बदले किस चीज को चुन लिया? मौत को उन्होंने चुन लिया। अब इधर परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, चुनने का हक परमेश्वर ने इंसान को दे दिया। इंसान ने किस चीज को चुन लिया? बुराई को चुन लिया। जीवन के बदले मौत को चुन लिया, पवित्रता के बदले पाप को चुन लिया, रोशनी के बदले अंधेरे को चुन लिया। अभी फिर परमेश्वर के साथ तुम्हें कोई संबंध नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको, ये उस इंसान को परमेश्वर ने जो वाटिका में इनको रखा था, उस वाटिका से उनको बाहर कर दिया। परमेश्वर की हजूरी से इंसान दूर हो गया। क्या चीज बीच में आया था मेरे प्रिय भाई बहनों? पाप के कारण, अशुद्धता के कारण, कहना नहीं मानने के कारण। हालेलुया। पहले परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, प्रभु की हजूरी से वो दूर हो गया। उस जगह पर श्राप, दुख, दर्द उनके जीवन में आया। हमेशा हमेशा इंसान परमेश्वर के साथ आनंद काल के जीवन बिताने की बजाय अभी मौत की सजा उनके ऊपर आ गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं, रोमियो 5:12 पढ़े। रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, हालेलुया। क्योंकि सबने पाप किया। पाप किया व्यक्ति के जरिए धरती पर क्या चीज प्रवेश किया? मौत प्रवेश किया। मौत को परमेश्वर ने सृष्टि नहीं किया, मौत परमेश्वर के डिक्शनरी में नहीं था। पर ये मौत किसके जरिए धरती पर आया? पाप के जरिए। हालेलुया। इंसान के द्वारा पाप धरती पर आया। वो आने के कारण क्या था? परमेश्वर की बातों को इंसान ने माना नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में अभी ये लिखा है, रोमियो 6:33 पढ़े। रोमियो 6:33। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। इधर हमने क्या पढ़ा है? जो पाप करता है उस पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर यदि कोई आप काम करोगे, उसका एक प्रतिफल आपको मिलता है। सही है ना? हम सब लोग काम करते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे सरकारी काम हो, चाहे किसी ठेकेदार के नीचे हो, कि म्युनिसिपल काउंसिल में हो, कहीं पर भी हो, जो आप काम करोगे उसका फल, उसका मजदूरी आपको मिलेगा। अगर आप काम नहीं करोगे, आपको कोई मजदूरी नहीं मिलेगा। चाहे आप बुरा काम करोगे,
बुरा आपको मिलेगा। आप अच्छा काम करोगे उसका अच्छा ही आपको मिलेगा। जो काम आप करोगे उसका आपको प्रतिफल जरूर मिलता है। अब इधर इंसान ने क्या किया, अच्छाई के बदले बुराई किया, हाल पवित्रता के बदले उन्होंने पाप किया। पाप के कारण उनको क्या मजदूरी मिला, उनको क्या प्रतिफल मिला, मृत्यु आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को जीवन देने चाहा, इसलिए उनके लिए जीवन की वृक्ष सृष्टि किया परमेश्वर को। अब इंसान ने क्या किया, मौत उनसे मांग के ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम भी माँ बाप बच्चों के बारे में एक अच्छा सोच रखते हैं। कभी हम हमारा बच्चे नाश हो जाए, गंदा हो जाए, वो उनके जीवन में वो मर जाए, हम कभी नहीं सोचते हैं। हम डांटते हैं, हम उनको मारते हैं, हम उनको घूरते हैं। किस काम के लिए? हम सोचे हमारे बच्चे और अच्छा बन जाए, उनके जीवन में आशीष आ जाए, यही परमेश्वर ही चाहा। पर इंसान ने क्या किया, उन इंसान ने बुराई उन्होंने पसंद किया। मौत की जीवन की बदले इंसान ने परमेश्वर से क्या ले लिया, मौत को ले लिया। हालेलुया। अभी परमेश्वर के वचन से लिखा है, जो व्यक्ति पाप करता है वो कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी पाप के कारण इंसान परमेश्वर से बहुत दूर चले गया, बहुत दूर चले गया। दूर हो गया, फिर भी इंसान के अंदर कोई पछतावा नहीं है कि मैं मेरे परमेश्वर से बहुत दूर हो गया। किस तरह भी मैं परमेश्वर के मनावा ना। हालेलुया। इंसान के मन और कठोर होते रहे और पाप करते रहे, मस्त में रहने लगे। कभी वापस परमेश्वर के चरणों पर आने के बारे में उसको सोच ही खत्म हो गया। पर सृष्टि किता परमेश्वर का मन कैसे रहेगा? हालेलुया। आज की मेरा माँ बाप से, मेरा ये आवाज़ सुनने वाला माँ बाप से मैं पूछती हूँ, कितनी बार आपके बच्चों ने आपसे गुस्सा किया, आपको मारा होगा, आपको खाना नहीं दिया होगा, आपको इतना रुला दिया होगा। बच्चे फिर भी आपकी तरफ आने के लिए मन नहीं करते। पर आप कितनी बार बच्चों को बारे में सोच कर रोया है, बच्चों को मिलने के लिए रोया है, बच्चों के भविष्य को देखकर आपने टेंशन लिया है। बच्चों को तो कोई परवाह नहीं है, पर कितनी बार आपने उनके लिए सोचा है। हालत यही हमारा परमेश्वर भी सोचा है। दुनिया, इंसान ने बुराई के बदले बुराई करते 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 आगे जा रहा है, पर प्रभु सोच रहे हैं मेरे लोग ऐसे जाएगा तो ये कभी मेरे पास नहीं आ पाएंगे। बस हमेशा हमेशा के लिए मेरे से ये लोग दूर चले गया। क्योंकि पाप करने वाला कभी स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेगा करके परमेश्वर के वचन स्पष्ट में हमें पढ़ता है। हालेलुया। हम उसके एक दो वचन पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 5वां अध्याय उसका 19 से लेकर 21वां वचन पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 5वां अध्याय उसका 19 से लेकर 21वां वचन तक हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। उनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। इधर हमने क्या पढ़ा है? आप आराम से ये वचन बाद में पढ़ सकते हैं, एक एक करके। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे काम, ये सब परमेश्वर के हुक्म की विरुद्ध है। हालेलुया। मूर्ति पूजा परमेश्वर ने हुक्म में क्या मना किया है या करने के लिए बताया? मना किया है। हुक्म की पहला हुक्म है, तू मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना। हाल किसी मूर्ति को खोद कर बनाना नहीं है। अगर इधर मूर्ति पूजा कर रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के हुक्म का मान रहे हैं? क्या उल्लंघन कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। टूणा कर रहे हैं, एक दूसरे पर बैर रखे हैं, भाई भाई आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, माँ बाप बच्चों से दूर हो चुके हैं।
हालेलुया। हर एक रिश्ता आज बहुत कल्ले मदलम के लिए हो चुके हैं। अभी परमेश्वर इस चीजों की विरुद्ध है। अभी परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? एक ही जग काम करने वाला कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। ये सारे शरीर की कामना है, पाप है ये चीजें। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:8 में भी एक ही वचन लिखा है। प्रकाशित वाक्य हालेलुया उसके 21 के 8वां वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। इधर हमने क्या पढ़ा है? ऐसे जो गंदे काम कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे पर बैर रख रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ये काम करने वाला कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर से दूर हुआ इंसान को जोड़ने के लिए, मतलब देखो अभी लोग परमेश्वर से पाप करके दूर हो गया, पर हमेशा इसे परमेश्वर से दूर रहना इंसान के लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर का मन बहुत परेशान हो रहा है, मेरे लोग मेरे से दूर हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? बहुत ज़्यादा तरीकाएं उसके लिए निकाल दिया। अपने नबियों को भेजा कि तौबा करो, आप गलत राहों से मोड़ लो। लोगों को कोई असर नहीं पड़ता। परमेश्वर ने बलि चढ़ाने की विधियों दे दिया कि आप लोग जब पाप करोगे मेरे सामने कोई बकरा बेल कुछ चीज़ों को लेके आओ, पक्षियों को लेके आओ, बलि चढ़ाओ, मैं आप लोगों के पापों को क्षमा करूंगा ताकि मैं आप लोगों के बीच में रह पाऊँ। पहले जैसे परमेश्वर आदम और उसकी पत्नी उसके बीच में रहा करते थे, उसी तरह मैं तुम्हारे बीच में फिर से रहना चाहती हूँ, मुझे अपने बच्चे बनाना चाहती हूँ। पर लोग किसी तरह की परमेश्वर की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालेलुया। इसलिए हम आजकल, आप लोग जो प्रभु में आने से पहले कुछ लोग बलि वगैरह चढ़ाते थे, मुर्गों की या बकरे की या सूरों की बलि चढ़ाते। ये पुराने रिवाज है, पुराने नियम है। पर होता क्या था? बलि चढ़ाता है फिर पाप करता है, फिर बलि चढ़ाता है पाप करते, ये एक तरीका ऐसे चलता रहा। परमेश्वर ने देखा ये भी लोग मानते नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? अपना महिमा छोड़कर देहधारी होकर धरती पर आया। हालेलुया। अपने लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की वचन से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते हैं, मार्ग अति जीवन अति सच्चाई मैं ही हाँ, मार्ग अति सच्चे जीवन मैं ही हाँ, मेरे बिना कोई प्रभु के पास, मेरे पिता के पास स्वर्ग में पहुंच नहीं सकते। स्वर्ग में जाने के लिए अभी रास्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर अपने सारे स्वर्गीय महिमा छोड़कर देहधारी होकर धरती पर आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे तरीका इस्तेमाल किया पर लोग मानते नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने खुद देहधारी होकर एक मेमना के रूप में धरती पर आया ताकि अपने लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। इधर परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है, रोमियो की किताब 7वां अध्याय उसका 14 वचन पढ़े, 24 वचन, सॉरी 14 नहीं 24 वचन पढ़े। रोमियो की किताब 7:24 पढ़े। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इधर देखो पौलुस कहता है, मैं किस तरह की अभागा मनुष्य हूँ, मेरी ये मृत्यु की सजा पाया इस शरीर से मुझे कौन छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। आजकल ये दुनिया की एक सवाल है, लोगों की जिंदगी में एक सवाल है, इस गंदगी से, इस पाप से भरा इस जीवन में से हमें कौन छुटकारा देगा। लोग क्या करते हैं? छुटकारा पाने के लिए नंगे पैरों पर धर्म स्थानों पर जाते हैं, पुण्य जगहों पर, हालेलुया, धर्म स्थानों पर नंगे पैर जाते हैं, कीड़ों को तिल डालते हैं, गरीबों को दान देते हैं, गरीबों को लंगर चलाते हैं, कि करने के लिए? पाप से छुटकारा पाने के लिए। पर इधर पौलुस कहते, इससे मेरे को असली छुटकारा मुझे कहाँ से मिलेगा?
हालेलुया। उसके आगे पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के धन्यवाद हो, क्योंकि पौलुस को भी पहले ये नहीं पता था, पर उसने जान लिया बलि चढ़ाने से, पुण्य काम करने से, किसी गरीबों को लंगर खिलाने से मेरे पाप से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे उस रास्ते चलना होगा जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाना होगा। क्योंकि प्रेरितों के काम, प्रेरितों की रसूलांती पोथी 4:12 में हम ये स्पष्ट रूप में पढ़ते हैं। हिंदी में रसूलांती पोथी, पंजाब में रसूलांती पोथी, हिंदी में प्रेरितों की काम 4 माध्याय उसका 12वां वचन पढ़े। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ये पाप से भरा जिंदगी से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? कौन दे सकते हैं? हालेलुया। और इधर परमेश्वर के वचन से हमें एक ही रास्ता है, किसी दूजे नाम तो हमें छुटकारा नहीं मिलता। हमें छुटकारा उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक ही नाम दिया गया है धरती के ऊपर, आसमान के नीचे, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। इस प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा हमें किसी दूजे नाम तो मुक्ति नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मैं एक इंसान हूँ, इंसान के पापों से छुटकारा दे नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे स्वर्गीय महिमा छोड़कर एक कुंवारी में जन्म लेकर धरती पर आया, पाप के बिना हर तरह की परीक्षा उनके जीवन में आया। हालेलुया। वो पवित्र है, उसने क्या किया? हमारे लिए अपना जान कुर्बानी किया। हालेलुया। वाणी विचगम स्पष्ट में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे पापों के खातिर धरती पर आया। हालेलुया। जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना प्यार किया। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं रोमी की किताब 5वां अध्याय उसका 8वां वचन हम ये पढ़ते हैं, रोम की किताब 5:8, परंतु कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखो, परमेश्वर जब हम पापी थे तब उसने हमें प्यार किया, हमारे लिए अपना जान कुर्बान किया। ये कैसा प्यार है? लोग तो, बच्चे तो परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाप का मन टूट रहा है। मेरे बच्चे मेरे से बहुत दूर हो गए। दिन रात वो बाप के मन टूटता रह रहा है। बच्चों को कोई परवाह नहीं, वो मस्त रह रहे हैं। हालेलुया। जब बच्चे पापी थे, गुनाह कर रहे थे, तब परमेश्वर ने क्या किया? अपना प्रेम प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? वो अपना जान हमारे लिए कुर्बानी किया। हमें मुक्ति पाने के लिए कौन सा नाम लेना है? प्रभु यीशु मसीह का नाम। हमें इस पाप से भरे जिंदगी से, हालेलुया, हमें छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलता है, क्योंकि वचन में लिखा है उसका लहू हमारे सारे अधर्मों से हमें धोकर शुद्ध कर देता है। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:9 वचन पढ़ेंगे। उधर क्या लिखा गया है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को माने, हालेलुया, परमेश्वर देखो हमारे ऊपर इतना प्यार के, जब हम पापी थे उसने अपने जान हमारे लिए कुर्बानी किया। जो हम हमारे लिए करना सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया। अभी परमेश्वर ये कहता है, मार्ग मैं हूँ, सच मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, मेरे जरिए तुम स्वर्ग में जा सकते हो। पर बात ये है, अभी तुम्हें एक ड्यूटी तुम्हें है, यदि तुम अपने पापों को माने, वो तुम्हारे पापों से तुम्हें शुद्ध करने के लिए वो विश्वास और धर्म योग्य है। हालेलुया। वो विश्वासी परमेश्वर है। हालेलुया। वो हालेलुया हमारे सारे अधर्मों से हमें शुद्ध करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम पापी हैं करके हम अपने आप को मानना चाहिए। यूहन्ना 3:16 में हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौता पुत्र को बख्श दिया,
ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हमारा पवित्र बाइबल के एक बहुमूल्य वचन है, एक गिफ्ट है। हाँ, उस वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें ऐसे प्रेम किया, अपना पुत्र को बख्श दिया, अपने आप को वो दे दिया। अभी हम क्या करना, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। पाप से भरा हमारा दुनिया से हमें छुटकारा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन हमें देगा? प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु मैं पापी हूं करके हम अपने आप को मानना चाहिए। हालेलुया। यदि कोई हम उसके ऊपर विश्वास करे हम अनंत जीवन पाएंगे, हमें उस मौत से हम पार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में लिखा है, हम छुटकारे के लिए हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए वो फिर से तीसरा दिन जी उड़ा है। आज भी वो जिंदा है, मुझे लेने के लिए वो जल्दी आने वाला है। मैं उनके साथ युगान युग रहने वाला है। हालेलुया। कितने अनोखी बातें हैं। लेकिन पाप के कारण परमेश्वर और परमेश्वर के बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा अधूरीपन आ गया। पर आज ये हालेलुया, ये अधूरीपन दूर हो जाता है। कब दूर हो जाएगा? ये पाप की सजा मौत है। अगर मौत की सजा पाया व्यक्ति कभी परमेश्वर को मिल नहीं पाएंगे। पर इस मौत से हमें सिर्फ छुटकारा प्रभु यीशु ही हमें दे सकता है। उसके लिए हम क्या करना चाहिए? पहला, हम अपने पापों को मानना चाहिए, चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो। परमेश्वर के कोई भी हुक्म को आप अभी तक उल्लंघन कर ही आ रहे हो, आप पाप कर रहे हो। हालेलुया। आज शायद मेरे ये बात सुन रहे, आप शायद प्रभु को मानने वाला व्यक्ति हो सकता है, शायद आप पहली बार मेरे ये वचन सुन रहे होंगे। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कोई खास जाति के लिए नहीं, कोई खास देश के लोगों के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लोगों के लिए अपना जान कुर्बानी किया है। आज आप अपने पापों पर आप रुले फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक मेमना कुर्बान हो चुके हैं। यदि आप अपने पापों को मानेगा तो वो आपके सारे का धर्मों से आपको शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। ये पाप से भरे दुनिया से, शरीर से हमें वो छुटकारा देकर फिर से वो पहले प्रेम में, पहले वो हजूरी में, वो पहले उस परमेश्वर के साथ जो हम मिलजुल कर रहते थे, वो हालत फिर से हमारे जीवन में प्रभु लेके देता है। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को ऊपर नेचा रखना। जो लोग नेचा रखते हैं उनको कोई सजा नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना 3 की 17 और 18-19 वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उसको अभी कोई सजा नहीं है। अगर जो विश्वास नहीं करेंगे उनकी सजा है। वो क्या सजा है? मौत। हालेलुया। कहने की भावना, हम इस दुनिया में रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, ये मौत के बारे में नहीं है। ये तो इधर दुनिया में आया, सब लोग एक दिन जाना है, पर एक नरक और स्वर्ग में हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। उधर हम हमेशा के लिए एक जिंदगी भी है, हमेशा के लिए एक मौत भी है। कौन सा आप चुन लोगे? आदम इंसान, आदम ने गलत तो चुन लिया, उसकी सजा आज तक हम भोग रहे हैं। हालेलुया। आदम इंसान, आदम ने परमेश्वर के हुक्म को उल्लंघन करने के कारण दुनिया में दुख, क्लेश, श्राप, गरीबी, अकाल, इतने कष्ट क्लेश हम अभी तक आज तक दुनिया भोग रहे हैं। देखो इतनी बड़ा महामारी, कभी हमें सुना है कि लॉकडाउन में बैठे हैं? पर हालेलुया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जरिए इधर एक छुटकारा प्रभु ने दिया है। अभी हमारा चुनने का टाइम है, हम चुनने का टाइम है। आप किस चीज़ को चुनोगे? आदम जैसे मौत को चुनोगे, हालेलुया, या प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे लिए रखा जीवन को आप चुनोगे? अनंत जीवन। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उस दिन आदम को एदन वाटिका में 2 चीज़ रखा गया।
एक मौत, एक जीवन। इंसान ने जीवन के बदले मौत को चुन लिया। अभी मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी तरह हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है एक मौत, एक जीवन। हालेलुया। आप किसको चुनोगे? हालेलुया। ये जो हमने जो काम पढ़े हैं, वो जो गंदे काम करने वाले कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। क्या वो मौत को आप चुन लोगे या जीवन आप चुनोगे? ये हमारे हाथों पर है। हम आदम जैसे गलती ना करें, हम परमेश्वर के जरिए उस जीवन को हम प्राप्त करें। हाल ताकि हमसे जो रूठे हुए प्रभु को मनाना है हम। हाल प्रभु को बोलना, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं बहुत गलती किया, मुझे क्षमा कर प्रभु जी। बस इतनी काफ़ी है। हाल अब दिल से ये शब्द आते समय परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर मन फिराने वाला 99 में धर्मी जन से ज़्यादा जो 99 धर्मी से ज़्यादा मन फिराने वाला एक पापी के लेकर स्वर्ग में बहुत खुशी आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके लिए उड़ीक रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। आप अपने जीवन में परमेश्वर के कोई हुक्म को आप उल्लंघन करके जी रहे हैं तो आज परमेश्वर का आगे बोलो, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, ये पाप से मुझे छुटकारा दे। मैं अभी तक आपके हुक्म को पालन नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर प्रभु जी। खुदावंदा मेरे पर रहम कर, मुझे अपना बच्चा बना दे, उस मौत की सज़ा से मुझे बचाए प्रभु जी। हाल मैं आपके ऊपर विश्वास करता, सचमुच तू मेरे पापों के खातिर धरती पर आया, मेरे लिए तो मारा गया, मेरे लिए काटा गया, आपकी उस कुर्बानी के जरिए मुझे छुटकारा है। ये आप विश्वास करोगे, ये छुटकारा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु में है उनको कोई सजा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग अपना आंखें बंद करें, परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको बहुत ऐसे आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर का आके प्रार्थना करें, प्रभु जी तू मेरे जीवन में आ खुदावंदा, ये पाप से भरी इस जिंदगी को परमेश्वर तू शुद्ध कर, तू पवित्र कर। परमेश्वर मेरे जीवन में जाने अनजाने आया हर गलती पापों को क्षमा कर खुदावंदा। मैं जो हाल आपकी हमें बहुत सारे हुक्मों को मैंने उल्लंघन कर रखा है प्रभु जी, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान चिंता जीवित आले परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। आज पाप के बारे में, पाप क्या है, कैसे धरती पर आया, पाप आने से पहले इंसान और परमेश्वर के बीच के रिश्ता कैसा था, पाप आने के बाद इंसान और प्रभु की बीच की हालत क्या हो गया, ये पाप से भरा ये शरीर से, इस हालत से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, कौन हमें छुटकारा मिलेगा, उसके लिए हम क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज प्रभु तेरा वचन से हम सीखा। परमेश्वर से वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। आज मेरी आवाज़ सुनने वाले में से कोई परमेश्वर के वचन से दूर है, प्रभु तो दूर है, तो परमेश्वर जैसे उठाओ पुत्र वापस आया, अब्बा मैं तुमसे और स्वर्ग से पाप किया हुआ हूँ, मुझे अभी क्षमा कर। उस तरह प्रभु वापस आकर प्रभु के चरणों पर गिरने के लिए मदद कर खुदावंदा। हमारे जीवन में हर गलती पापों को क्षमा करके मैं शुद्ध कर, पवित्र कर खुदावंदा। तेरा पवित्र लोगों से मैं थोले परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हमें हर एक जन को आशीष कर, अनुग्रह कर। जीवन में कोई भी पाप छुपा हुआ है तो उनसे दूर कर दे प्रभु जी, अनुग्रह कर, आशीष कर। हालेलुया। तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। मेरे वचन सुनने वाले, ये बात सुनने, ये प्रचार सुनने वाले सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करके आशीष करते हैं खुदावंदा। आने वाला हफ्ता तेरे बच्चों के लिए एक अनुग्रह के आशीष के कारण बन जाए। हर बीमारी, कष्ट, क्लेश, परेशानी से बचा कर रखना। सब तेरे बच्चों को खुदावंदा, बच्चों को पढ़ने का विशेष बुद्धि ज्ञान समझ दे। नौजवान बच्चों को संभाल कर रखना, परिवार के लोगों को बचा कर रखना प्रभु जी, बुजुर्ग लोगों को संभाल कर रखना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह कर, आशीष कर। तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद। सारे आदर चलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारा साथ होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की। जरूर आप ये वीडियो को बीच बीच में आप सुन लिए ना, परमेश्वर के वचनों को मन में ले लेना। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद।